1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ। सरकारी योजनाओं में गलत तरीके से पैसा डाइवर्ट होना। 2025 में भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ, बल्कि कई क्षेत्रों में उच्च स्तरीय घोटाले सामने आए। सरकारी संस्थानों से लेकर न्यायपालिका और निजी संगठनों तक कई जगहों पर पारदर्शिता और नैतिकता की कमी स्पष्ट रूप से दिख रही है। ग्लोबल रैंकिंग CPI 2025 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI जारी करती है। 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर 38% रहा और रैंकिंग 180 देशों में 96वीं आई। ये 2022 40 और 2023 39 से गिरावट दिखाता है। बड़ा है कारण पब्लिक सेक्टर में रिश्वत और धांधली, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर राजनीतिक दबाव, सरकारी योजनाओं में गलत तरीके से पैसा डाइवर्ट होना। टैस्मैक स्कैम तमिलनाडु शराब कारोबार। मार्च 2025 में सामने आया कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन टैस्मैक, जो राज्य का सरकारी शराब विक्रेता बोर्ड है, में 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ। आरोप लाइसेंसेस गलत तरीके से दिए गए, टेंडर प्रक्रिया में फेक कंपनियां शामिल की गईं, ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ। असर राज्य सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा। लिकर ट्रेड से होने वाली रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में चला गया। CSR फंड डाइवर्जन स्कैम 5000 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 6 राज्यों में छापेमारी करते हुए 5000 करोड़ रुपए के CSR फंड के गलत डाइवर्जन का खुलासा किया, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर के नाम पर फेक NGOs और शेल कंपनीज के माध्यम से साइफन कर लिया गया था। यह केस मीडिया में बूम मार रहा था, जनता की रुचि का केंद्र बना हुआ है। आयकर विभाग ने 19 अगस्त 2025 को 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कानपुर के निर्देश पर आगरा की IT विभागीय इकाई द्वारा की गई थी। कई फ्रॉडुलेंट NGOs और NPOs मथुरा, भिलवाड़ा, अहमदाबाद आदि ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के नाम पर CSR गतिविधियां चलाने का दावा किया। इन संस्थाओं ने गरीब गांवों और NREGA श्रमिकों की पहचान का गलत उपयोग कर शेल कंपनियां और मूल खाते बनाए। CSR फंड, जो सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए था, वास्तविक कार्यों के बजाय एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से साइफन कर लिया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि एक भी पैसा इंटेंडेड चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि हर साल करप्शन की वजह से भारत की इकोनॉमी को लाखों करोड़ का नुकसान होता है। 2025 में स्कैम्स का पैटर्न बदला है। ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम्स, क्रिप्टो फ्रॉड, सरकारी फंड का मिसयूज, फेक कंपनियों से घोटाले। अगर ये पैसा सही जगह इस्तेमाल होता तो भारत और तेजी से आगे बढ़ सकता था। लॉ तो भारत में बहुत हैं, लेकिन उनका सही से पालन नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर पॉलिटिकल दबाव रहता है और कई बार जनता खुद कन्वीनियंस के लिए रिश्वत देने को तैयार रहती है। यही वजह है कि करप्शन लगातार बढ़ता रहता है। 2025 में भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ, बल्कि कई क्षेत्रों में उच्च स्तरीय घोटाले सामने आए। सरकारी संस्थानों से लेकर न्यायपालिका और निजी संगठनों तक कई जगहों पर पारदर्शिता और नैतिकता की कमी स्पष्ट रूप से दिख रही है। ग्लोबल रैंकिंग CPI 2025 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI जारी करती है। 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर 38% रहा और रैंकिंग 180 देशों में 96वीं आई। ये 2022 40 और 2023 39 से गिरावट दिखाता है। बड़ा है कारण पब्लिक सेक्टर में रिश्वत और धांधली, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर राजनीतिक दबाव, सरकारी योजनाओं में गलत तरीके से पैसा डाइवर्ट होना। NAAC रेटिंग घोटाला। शिक्षा क्षेत्र, फरवरी 2025 में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC से जुड़े एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश हुआ। कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों को A++ जैसी टॉप रेटिंग दिलाने के लिए रिश्वत दी जाती थी।
जांच में सामने आया कि एक जेएनयू प्रोफेसर समेत 10 लोग इसमें शामिल थे। इनके पास से नकद, सोना, लैपटॉप और रिकॉर्ड्स बरामद हुए। जिन संस्थानों की रेटिंग घूस से बढ़ाई गई, वहां पढ़ाई और रिसर्च की गुणवत्ता पर असर पड़ा। स्टूडेंट्स को गलत जानकारी मिली और मेरिट सिस्टम कमजोर हुआ। दोस्तों, ये था पूरा सच सीएसआर फंड डाइवर्जन स्कैम का। कंपनियों का पैसा जो समाज और गरीबों की भलाई के लिए होना चाहिए था, कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, ये सोचना ही शर्मनाक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस घोटाले की हकीकत जान पाएं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि सच छिपाया नहीं जाएगा, सच बताया जाएगा। यहाँ आपके अपने चैनल पर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए सच के साथ।